Hello. Okay. So I think we had a small video on Elon Musk. So let's do. Okay. I think we can get started. तो अतुल सर आपका क्या राय है, मतलब ये ग्लोरीफाइड स्टोरी है, रियल स्टोरी है, या 50-50 है, या व्हाट्स योर टेक ऑन द परसेंटेज ऑफ ग्लोरिफिकेशन वर्सेस रियलिटी? मुझे तो काफ़ी रियलिटी के काफ़ी नज़दीक लगता है, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्पेसएक्स के रॉकेट्स हों, चाहे टेस्ला की बैटरीज एंड कार्स हों, या जिस फील्ड को उन्होंने टच किया है तो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लोरीफाइड तो नहीं बोलूँगा, रियल है। अ, हाँ, इन्होंने जो एक एग्ज़ाम्पल जो बिंद्रा जी ने दिया कि फेलियर के साथ कितने भी फेलियर हुए, वो जो एग्ज़ाम्पल स्टोरी बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगती है कि जब ये अपने हनीमून पे गए हुए थे और इनकी ही कंपनी से इनको भगाने की कोशिश की गई, तो सब छोड़-छाड़ के वापस आ गए और वापस अपनी ये को क्लेम किया उन्होंने। तो इनके इनके लाइफ़ में भी काफ़ी धोखे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है हमेशा, लेकिन कभी ये बाउंस बैक किए, हमेशा किए। और सबसे ख़ास बात ये है कि कोई एक इंडस्ट्री को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा तो हम लोग याद करते हैं। ज़करबर्ग ने फ़ेसबुक बनाया, सोशल मीडिया को कब्ज़ा किया, गूगल वालों ने सर्च को किया, बट एलन मस्क ने एक नहीं 4-5 इंडस्ट्रीज़ को कर दिया, सोलर एंड बैटरी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड आई मीन हेल्थ, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। तो इनके सामने मुझे स्टीव जॉब्स बुरे लगते हैं। प्रीति, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू यू थिंक ये सब स्टोरी थोड़ा ग्लोरीफाइड होती है या रियल होती है, या दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है? सर जो वीडियो देखा अभी उस हिसाब से तो वो लग नहीं रहा था कि मतलब रियल ही लग रहा था। जिस हिसाब से स्ट्रगल एंड बहुत मोटिवेशनल टाइप के लोग मोटिवेशनल टाइप इतने सारे फिर वो कंटिन्यू रखे अपना स्ट्रगल एंड फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाया है हर जगह। कंपनी में बहुत बड़ा एंड बहुत अच्छा कंपनी है, उसमें भी सीईओ थे। It's a very nice motivation. करेक्ट। श्योर। अतुल सर, तो एक और क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, इतना सारा कंपनी चलाना in parallel, do you think, I mean, it's an easy task or not an easy task, I should say? Is it something a lot of people can do, or maybe just one or two in the whole world can do? आपको क्या लगता है? 1 और 2 तो नहीं, बट ऐसे 5-10 लोग होंगे जो कि करते हैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ। अब जैसे कि आप इनको ले लीजिए, रिलायंस जो चला रहे हैं, टाटा जो चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फाउंडर हैं वो अब नहीं रहे, बट अभी जो करंट जो चेयरपर्सन हैं टाटा के, क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ। तो टाटा एम्पायर को संभाल रहे हैं, तो टाटा ट्रक्स एंड कार्स भी बनाती है, टाटा फ़ोन भी बनाती है, मतलब सब कुछ करती है, 10-15 कॉन्ग्लोमरेट चलाती है। सिमिलरली आप अंबानीज़ को ले लीजिए, मुकेश अंबानी को, तो मुकेश अंबानी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को सँभाल रहे हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने धीरे-धीरे करके मतलब कि स्टार्ट किए थे पेट्रोकेमिकल से, बट उसी पैसे से लेकर मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में गए, टेलीकॉम में भी गए, हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हैं। तो कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं, और ऐसा मेरे ख्याल से इतने बड़े स्केल पे करने वाले में भी दुनिया में सिंगल डिजिट में या मे बी 50-100 होंगे एक्चुअली, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्री चला पाते हैं। लेकिन इस लेवल पर बिलियन यूजर को टच कर पाने वाले प्रोडक्ट बनाने, वो कम ही लोग हैं। अब और दूसरा अदर वे टू पुट इट इज कि जो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर होता है, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, या जैसे कि आप मान लीजिए इनके कि 10 पोर्टफोलियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई बहुत बड़ा मैं बिलियनर हूँ और मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 10 कंपनी 100 कंपनीज हैं, तो मेरे पास टीम है उन सबको ओवरसी करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के, लेकिन एट द सेम टाइम आई एज द सिंगल बिगेस्ट ओनर स्टेक होल्डर, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा।
तो बहुत सारे जो बड़े-बड़े वीसीज़ होते हैं वो एलन मस्क टाइप के होते हैं। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज़ कि वीसीज़ के पास एक टीम होते मतलब वीसीज़ जो होते हैं वो केवल पैसे मैनेज करते हैं, फंडिंग दे दिया हो गया। एलन मस्क की पैसा ही नहीं देते हैं, वो खुद करके भी दिखा देते हैं, मतलब वो खुद चला भी देते हैं। तो कुछ लोग स्ट्रैटेजी एडवाइस जैसे कंसल्टिंग कंपनी वाले जो लोग होते हैं मैकिंजी हो गया, बूज हो गया, बीसीजी ऑल दैट, तो उनके जो एडवाइजर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, दे आल्सो एडवाइजिंग मल्टीपल कंपनीज एट द सेम टाइम पार्टनर्स। बट यहाँ पे एलन मस्क में डिफरेंस क्या है कि एलन मस्क ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया और उसमें कंपनीज को भी चलाया और सक्सेसफुली चलाया। तो मेरे ख्याल से इनका कोर स्ट्रेंथ ही यही है कि किसी एक चीज पे ये खाली नहीं बैठ सकते, एक साथ एक सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ डजेंट मैटर, तब तक साथ साथ दूसरे में लग जाते हैं, बोर हो जाते हैं या जो भी है। तो ये एलन मस्क जैसे लोग हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इनके इस स्टोरी को थोड़ा सा रियलिटी मानूंगा कि जो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है या इन पे एक फिल्म बनेगी या बनी ही होगी, बनी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन काफी रियलिटी के क्लोज है। आई थिंक ही इज बिगर देन बिल गेट्स, बिगर देन स्टीव जॉब्स एज फार एज आई एम कंसर्न। श्योर, ये बात तो सही है। आई थिंक इतना सारा चीज़ करना और इतने जगह फेल होना, इतने जगह से निकाले जाना, फिर वापस ट्राई करना, फिर निकाले जाना, फिर ट्राई करना, एग्जिट एंट्री पूरा करना, नॉट इजी जॉब और बहुत ही एक सेल्फ सर कीवर्ड मोटिवेशन है वो चाहिए। विशाल जी। फेलियर पे ध्यान नहीं देते। कट करेक्ट, रहा है फेलियर पे आपका ध्यान नहीं देते। कुछ। अतुल सर, हाँ प्लीज। हाँ, एक कीवर्ड मैं बोलूंगा कि ऐसी लेसन लेके एक तो इनमें परसिस्टेंस है कि गिव अप नहीं करते हैं, और दूसरा है कि मतलब कि स्काई इज द लिमिट टाइप का, कि जब सोचते हैं तो दुनिया बदल देंगे टाइप का सोचते हैं। ही डजंट थिंक कि चलो मैं $1 बिलियन कमा लूंगा या इतना कमा लूंगा। ही थिंक्स एट इंटरप्लैनेटरी स्केल, कि मास के सोच रहे हैं। तो वैसे सोचने वाले आई थिंक बहुत कम लोग हैं। श्योर, प्रीति, यू आर सेइंग समथिंग प्लीज। समय बोलते कि फेलियर पे ध्यान नहीं देते थे। ही वाज लाइक कि इस बार होगा ना, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा, लाइक मोटिवेशन भी था। एंड वो तो फेलियर से सीख बेसिकली। हर किसी की लाइफ में तो फेलियर सक्सेस दोनों ही होता है, और एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में तो ज्यादा ही होता है। जरूरी नहीं कि जो वो प्लान कर रहे हैं, जरूरी नहीं वैसा ही हर चीज होता है कि प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी। तो करेक्ट, सब तो सही वही बात है। है। ये फेलियर को ओवरकम करना और लाइक जो बाउंस बैक एक वर्ड भी यूज़ किया गया जाता है, वो करना सबके बस का होता नहीं है। बहुत ज़्यादा तो मतलब एक बार फेल किए चलो उठ गए, दूसरा बार किए उठ गए, बार बार उठना इज़ वेरी टफ फॉर मोस्ट पीपल। अतुल सर, आपका भी एक सीरियल फेल्ड एंटरप्रेन्योर का टैगलाइन है। आपको क्या लगता है, गिरना उठना कितना हार्ड है? तो गिरना उठना में ये है कि गिरते हैं और उसका उठते हैं ना, तो पहली बार गिरे थे तो कितना नीचे गड्ढे में गए थे और फिर जंप करके अब कितने ऊपर गए, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर सेम गड्ढे में गिर रहे हैं और फिर वापस कूद के वापस आ रहे हैं, तो फिर उतना मजा नहीं है कि मैं 2 फीट नीचे गड्ढे में गिरा, फिर कूद के वापस आ गया, या फिर 4 फीट की दीवार क्रॉस कर गया। मजा है कि मैंने जंप किया, पहली बार गिरा तो मैं 2 फीट गिरा, फिर उसके बाद कूद के आया, तो फिर मैं 20 फीट कूदा, फिर उसके बाद फिर गिरा, तो मैं 200 या 2000 फीट जंप किया। तो वो इंटरेस्टिंग है, मतलब वो असली है। जैसे कि मैंने भी बहुत बार गिरा हूँ, कूदा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सीरियल फेल इसलिए बोलता हूँ कि मैं जब कूदा हूँ तो ऐसा नहीं गिरा हूँ, और लेकिन कूदा हूँ तो ऐसा नहीं कूदा हूँ कि 20 फीट नीचे गिर के 2000 फुट या 2 किलोमीटर ऊंचा उछल पाया हूँ। तो इसलिए मैं एलन मस्क से केवल इंस्पायर हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जो फेलियर्स में ऐसा कुछ भी वंडरफुल नहीं है। सोशल वर्ल्ड में है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे कोई रिमार्केबल मेरी स्टोरी नहीं है। वो तो इट्स ऑल अबाउट की इंटेंसिटी, कितना हम्म। इंटेंसिटी से फेल हुए। जैसे बच्चा का देखा जाए तो कितने सब्जेक्ट में वो फेल हुआ,
1 में हुआ, 10 में हुआ। तो आप ये बोल रहे हैं कि इलॉन मस्क में भी 10 में हुआ, आप एक ही में हुए। और चीज़ देख एलॉन के मस्क मतलब मार्स तक जा रहा है और हम तो यहाँ पे हम तो भी अपना कैलिफोर्निया में खुश हैं। तो वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव साधारण से से पढ़ के फिर उसके बाद आईएम में भी बहुत बड़ा एक सक्सेस था कि मैं बैच का इकलौता मैं बिहार के कॉलेज का था जिसके पास डिग्री बिहार से हो। उसके बाद आईएम जाने के बाद भी मैं इतने सारे बड़े-बड़े स्टूडेंट थे वहाँ से जी में जाना भी उस समय बहुत लोगों के लिए था कि अरे तो उस समय जी सबसे बड़ी कंपनी थी, तो जी में चला गया, बहुत लोगों को लगा सदमा। फिर उसके बाद जी में भी बहुत सारे लोग थे, उसके विदिन 1 ईयर यूएस आना, न्यूयॉर्क आना, तो वो भी जंप था। लेकिन वो सब खुद को खुश करने के लिए ठीक है, फैमिली को खुश करने के लिए अच्छी बात है, बट दुनिया आपको रिकॉग्नाइज़ तभी करेगी या आप खुद भी तभी सैटिस्फाइड फ़ील करोगे, जब आपने कहा कि हाँ, मैंने इतने लाख लोगों की ज़िंदगी बदल दी, इतने लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, इतने हज़ार लोगों को भी दिया। तो वो उस मामले पे आई काउंट माई सेल्फ अ अ, रियल फेलियर, बट या सोशल वर्ल्ड में डिफरेंट, वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ आई थिंक किया है। हुँ, श्योर, श्योर। अच्छा, एक और इलॉन मस्क का एक और चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है, ये ना ही गोज़ टू लॉट ऑफ टॉक शोज़। बहुत सारा हुँ। स्टेज शो, टॉक शो, यहाँ-वहाँ जाना, जो शायद सारे लोग नहीं करते हैं उतना ज़्यादा। बट आई थिंक प्रोबब्ली ही डज़ a lot, or maybe some other people also do. So what benefit do you see of this? Like I mean, कभी कभी ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या करूं, मतलब ना स्टेज पे जाऊं बोलने, या कुछ इंटरव्यूज में जाऊं, या अपना काम करूं, कि ये करूं कि वो करूं। आपका क्या टेक है, मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको बुलाया जा रहा है कहीं, उसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से इसके पीछे एक कॉमन थ्रेड है और मुझे भी कोई बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ, ग्लैडली चला जाता हूँ। तो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। जाने का कारण ये होता है कि एक तो उनको अपनी स्टोरी इतनी अच्छी लगती है, उनको खुद से इतना प्यार है कि वो अपनी स्टोरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो, क्या किया मैंने, मुझसे सीखो कुछ, इंस्पायर्ड हो, ताली बजाओ। तो एक वो कारण हो सकता है कि लोगों को इंस्पायर करें, खुद को भी अपने आप को ग्लोरीफाई करें, तो एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो ये भी हो सकता है कि एलन मस्क के ही केस में बोला है कि उनका बिज़नेस में एलन मस्क इज़ द ब्रांड। अब वो चाहे वो टेस्ला चलाएँ, चाहे स्पेसएक्स चलाएँ या न्यूरालिंक जो भी चलाएँ, तो कंपनी में अचानक वो लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा लगाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि एलन मस्क का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनके भी सीरियल फेल्ड एंड देन सक्सेसफुल स्टार्टअप का, कि एलन मस्क इज़ अ ब्रांड। तो उनको अपनी ब्रांडिंग भी इन सारे इवेंट्स में जाकर कीनोट स्पीकर बनकर और दोनों को दिखाकर, तो उनको अपनी ब्रांडिंग भी करनी थी। तीसरा एक और चीज़ है एलन मस्क का जो रीज़न है, और मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि स्टीव जॉब्स ने शायद बोला था ना कि यू वांट टू मेक जिसको स्टीव जॉब्स को किसने बोला था, आई थिंक पेप्सी के सीईओ ने, कि डू यू वांट टू कीप सेलिंग सोडा वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और यू वांट टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। तो वो जो मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स वाली चीज़ है ना, वो भी एलन मस्क में है कि वो बड़े बड़े लेवल पे दुनिया को चेंज करना चाहते हैं। और एक और चीज़ है कि किसी ने कोटेशन मैं भूल रहा हूँ कि दो दुनिया में आइडियलिस्ट होते हैं, प्रैग्मेटिस्ट होते हैं और अलग-अलग तरह के होते हैं। तो प्रैग्मेटिस्ट क्या करता है कि दुनिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, और आइडियलिस्ट वो होता है कि नहीं, वो दुनिया को अपने हिसाब से बदल देना चाहता है। तो जैसे एलन मस्क को लगा कि ये डीज़ल और पेट्रोल जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है उसको डिसरप्ट कर देना चाहिए, तो उन्होंने डिसरप्ट कर दिया, दुनिया को बदल दिया। तो वो मुझे अच्छा लगता है एलन मस्क का, कि मैं तो एडजस्ट करूँगा लेकिन उससे ज़्यादा मैं दुनिया को अपने हिसाब से बदल दूँगा, एंड दैट्स द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग अबाउट एलन मस्क। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, ये तो सही बात है आई थिंक कि अगर आप अपने में एक ब्रांड है, तो हर जगह विजिबिलिटी बनाने से आपकी सारी कंपनी बार-बार हाइलाइट होगी, हर जगह हाइलाइट होगी, और उसकी वजह से एक सेल का ड्राइव होगा, ऑर्डर्स का ड्राइव होगा, एक ब्रांड बिल्डिंग होगा कंपनी का भी। इट्स लाइक रब ऑफ इफेक्ट, आपसे कंपनी, कंपनी से आप। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, कि पीपल विल लव टू डाई फॉर वर्किंग फॉर एलन मस्क की कंपनी के लिए। करेक्ट, करेक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने।
कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि जाने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। बट ये जो एक टैलेंट अट्रैक्शन का चीज़ है, ये तभी होगा जब आप पब्लिकली आएँगे लोगों के पास, कि कॉलेज में चले गए, कहीं कॉन्फ्रेंस में चले गए, वहाँ लोगों ने सुना, तो उन्होंने लगा कि हाँ, मैं ग्रेजुएट होऊँगा या अभी इंटर्नशिप करना है, तो लेट मी अप्लाई टू दिस कंपनी बिकॉज़ आई हैव सीन देयर सीईओ या फाउंडिंग मेंबर। और फिर लोग एक बार मिल लेते हैं, कार्ड ले लिया या कुछ, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट भी हो जाता है उस कंपनी पे कि हाँ, मतलब अच्छी कंपनी है, मैं तो मिला हूँ इनसे। और खासकर आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब मेरे खुद का पर्सनल ओपिनियन में भी मुझे ये, पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ये दिखा है कि मेरे बहुत जगह जानने से मुझे फिर वहाँ के लोगों ने मतलब भरोसा किया, और आगे चल के इंटर्नशिप वगैरह भी जब अप्लाई करना था या बात करना था, सो दे प्रेफर्ड या टू अप्लाई टू आवर कंपनी ऑल्सो, जो अदरवाइज शायद होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा ये एक फास्ट ग्रोथ मैकेनिज्म, टीम बिल्डिंग है। और इनफैक्ट इंटर्न्स और एम्प्लॉय नहीं, इवन लाइक को फाउंडर या पार्टनर्स ढूंढने में भी आई थिंक ये हेल्प करता है बहुत। क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? नहीं, जैसे जैसे गौरव अग्रवाल जी का जो को फाउंडर्स प्लैनेट है, तो को फाउंडर्स प्लैनेट में प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। आप को फाउंडर्स प्लैनेट हो या और भी बहुत सारे, आप टाई हो, येन हो, जो भी प्लेटफॉर्म है, तो उस पर आप लोगों को प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ तो सकते हैं, बट उसमें लोग एक दूसरे को के साथ जुड़ेंगे तभी जब उनको लगेगा कि ये ब्रांड जो है ना बड़ा ब्रांड है, कि अच्छा विशाल जी के साथ जुड़ेंगे तो हमको ये फायदा होगा। विशाल जी के और आपके जो मान लीजिए कि लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग की वीडियोस ही किसी ने देखा, तो बहुत सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर करेंगे, तो दे वुड लाइक टू डू इंटर्नशिप विथ यू। बहुत सारे को फाउंडर्स को लगेगा कि नहीं, विशाल कुमार के वेंचर्स के साथ जुड़ना चाहिए, बिकॉज कुछ बड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, लोगों को मेंटर करते हैं, तो दैट हेल्प्स क्वाइट अ बिट इन माय व्यू। श्योर। अच्छा, ओके, वी हैव नमन जॉइंड। सो नमन, वी आर डिस्कसिंग कि इलॉन मस्क के बारे में, ही गोज टू लॉट ऑफ प्लेसेस एंड गिव्स लेक्चर एंड टॉक्स टू पीपल एक्सेट्रा, टॉक शो। तो इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है रिक्रूटमेंट में, recruiting your own core team or interns or etc. So what do you think, Naman? Do you agree to this? Agree, disagree, partially agree? I would say that बड़े बड़े टॉक्स में जाना, डिस्कशंस में जाना, रिक्रूटमेंट का मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ब्रांड बनाना, राइट? पर्सनल ब्रांड जैसे आप बोलते हैं, या फिर कंपनी का ब्रांड बनाना, तो इसके लिए ज़्यादातर जाते हैं। और रिक्रूटमेंट के लिए एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि ये टॉक्स की वजह से रिक्रूटमेंट होती है। मेरे को लगता है कि अगर आप रिक्रूटमेंट देखोगे, मैं रिक्रूटमेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नेटवर्किंग। अगर जैसे कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय अगर यहाँ पे नेटवर्किंग करता है तो वो उसका बेनिफिशियल है। रिक्रूटमेंट हो गया कि आप अगर प्लेसमेंट हो रहे हो या फिर आपने कोई जॉब ओपनिंग किया है, you recruit from that pool of people, those who have applied, right, or those who sat on the placement, right? So मैं बोलूंगा यहाँ पे नेटवर्किंग करने के लिए ये बेटर रहता है, वहां से आप जॉब पा सकते हैं। Sure. Ujjwal, what's your take on this? ये जो जातू सर कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज। let उज्ज्वल another talk, then मैं उस पर कुछ बोलूंगा। उज्जवल, हाँ, ये जो मतलब लेट्स से इधर उधर टॉक शो में या डिस्कशन ग्रुप में या जाने से सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है किसी स्टार्टअप के या कंपनी के ओनर्स या फाउंडर को, तुम्हारे हिसाब से? सर पहली बात तो आपका जो, जैसे आपने पहले ही बोला है पर्सनल ब्रांड का, तो एक आपका कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांड बनने लगता है कि आपको लोग थोड़ा सा जानने लगते हैं, और आप कहीं पे जाते नहीं हो, या फॉर एग्जांपल किसी का स्टार्टअप एक बिहार में है, तो वो केवल उसके लोकेशन के लोग कहीं टॉक पे नहीं जा रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, देन वो केवल बिहार तक ही क्या बोलेंगे सीमित रहेगा। बट
दे आर गो फॉर लाइक कोई से भी कॉलेज में, छोटे या बड़े, तो कोई भी कंपैरिजन नहीं होता किसी भी टॉक में जाने के लिए, मतलब कहीं पे भी जा सकते हो। तो आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, उससे ये रहेगा कि आपका स्टार्टअप को लोग अच्छे से जानेंगे, आपके नेम से जानेंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए और काफी इम्पोर्टेंट होता है। यस अतुल सर प्लीज। हाँ, तो नहीं तो बिल्कुल सही बोला उज्जवल ने, और उज्जवल बोला था नमन। तो दोनों ने बोला बारी बारी से। हाँ, तो एक तो क्या है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लाइफ का, किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेचना, कि मेरी चीजें खरीदे लोग। तो सबसे ज्यादा आप, बहुत लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एप्पल आईफोन को बेच रहा है, टेस्ला अपनी कार को बेच रहा है। बट जो सबसे ज्यादा चीज जो हम बेच रहे हैं, जिसपे आपने एक डिस्कशन में कराया था, पर्सनल ब्रांडिंग, कि सबसे ज्यादा खुद को बेचना, कि एलॉन मस्क इज द प्रोडक्ट। एलॉन मस्क है तो एलॉन मस्क की कंपनी में पैसा इन्वेस्टर भी लगाएगा, एम्प्लॉयर्स भी उसके जो एम्प्लॉयज भी अट्रैक्ट होंगे कि मैं एलॉन मस्क की कंपनी में काम कर रहा हूँ। हो सकता है कभी मुझे मिलने का ही मौका मिल जाए एलॉन मस्क से, या बस एलॉन मस्क के साथ काम के, तो बहुत लोगों के लिए अट्रैक्टिव होगा। तो मेरे ख्याल से क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए भी और एम्प्लॉय अट्रैक्ट करने के लिए भी, दोनों। और नंबर 3, पार्टनर्स अट्रैक्ट करने के लिए भी। कल एलॉन मस्क की कंपनी के साथ आज भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी भी एलॉन मस्क से अभी मिले, कि इंडिया में टेस्ला लॉन्च होने वाली है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलॉन मस्क की ब्रांड इतनी स्ट्रांग है कि अब उसको अपॉइंटमेंट लेने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा बिल को। अब बिल आए हैं तो आने के साथ उनको इंडिया के प्रिंटर हो या किसी स्टेट का मिनिस्टर हो या कोई भी, बट वुड लाइक टू स्टैंड इन लाइन टू मिल इट, मेरे ख्याल से। एंड एलॉन मस्क ने इसको बहुत अच्छे से किया है, यूज किया है। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। करेक्ट। नहीं सही बात है। आई थिंक ऑल स्टेक होल्डर्स रादर, एक एम्प्लॉयर हो गए या एम्प्लॉयर में बिजनेस पार्टनर भी आ जाएंगे इन अ वे। एक साइड हो गया आपका इन्वेस्टर रिलेशन, एक साइड हो गया कस्टमर। तीनों तीन तरह के स्टेक होल्डर्स लेट्स से हो गए एक कंपनी में, तो ये तीनों के तीनों अट्रैक्ट होंगे विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। तो व्हाट डू यू थिंक नमन, डू यू थिंक हर तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे लेट्स से विद द विजिबिलिटी? उज्जवल आर यू देयर? सर थोड़ा लास्ट का एक बार, थोड़ा नेटवर्क हाँ नहीं, कनेक्शन मैं ये बोल प्रॉब्लम रहा था हो गया कि था, थोड़ा एक एक बार लास्ट का कंपनी रिपीट कर देंगे, कंपनी क्या का बोल एक रहे तीन तरह का विजिबिलिटी। स्टेक होल्डर होता है, कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, राइट? मतलब हम्म, एम्प्लॉय में ना कोर टीम वाले लोग भी एम्प्लॉय एक राइट। तरह से। तो ये तीनों के तीनों अट्रैक्ट होते हैं मैं लेट्स से व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए कंपनी स्पेशली एंड गोइंग टू प्लेसेस एंड टॉकिंग। तो ये इस तरह के तीनों लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके पास, राइट। आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होता है। यस, हाँ बोलो। तो डिस्कनेक्ट हो गई क्या? हाँ, तो ये तो सही बात है सर, ये मैं अग्री करूंगा कि इससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपका एक तो पहली बात है, विजिबिलिटी बढ़ता है, आपका कंपनी के बारे में लोग जानने लगते हैं। अगर और आप अगर उस जगह में जा रहे हो जहाँ पे दोज पीपल आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स, सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग is going to all schools and colleges to their events specifically, and you are talking to them, you are introducing your company, what exciting work you are doing, right? So if you are showing them to those potential clients, obviously there's some impact. Those people who don't know about what you are doing, they are starting to know that that is your company, that is what you do. They search about that company. Like मेरे साथ भी कुछ instances हुआ है कि like somebody introduce some good startup, right? I usually see
आई यूजुअली मैं आता था जो कि मेरे भी लाइफ में रेगुलर यूज में मेरा काम आ सकता है, राइट। सो मैं भी उसके बारे में रिसर्च करता था, ये सब के बारे में कि क्या स्टार्टअप करता है, क्या नहीं करता है। सो या ऑब्वियसली इट विल So क्रिएट उज्जवल एन इम्प्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल और बेटर वो होता श्योर है श्योर जहाँ पे उज्जवल योर टेक। यस सर। बताओ। हर तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं मतलब विजिबिलिटी बनाने से। हर तरीके के तो नहीं बोल सकते हैं, लाइक कोई एंटरप्रेन्योर बेसिकली स्टार्टअप का लेक्चर देना बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है मेरे हिसाब से। जान जाते हैं कि आप कुछ हो विजिबल में, पर मोस्ट ऑफ देम तो आते ही नहीं है ना लेक्चर में। जब फॉर एग्जांपल कोई भी आता है, मतलब एंटरप्रेन्योर छोटा या बड़ा, मोस्ट ऑफ देम आर अटेंड भी नहीं करते हैं कॉलेज के या कि स्कूल्स के। बट कोई लाइक ऋतिक रोशन आ गया, कटरीना कैफ आ गई, तो सब अटेंड करते हैं। तो बट एक आपका प्रेजेंस पता होता है कि लोगों को कि आपका आप प्रेजेंस है, विजिबल हो, एग्जिस्टेंस में हो, तो ये चीज आपका बेनिफिट करता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करता मेरे हिसाब से। ठीक है, वो सेलिब्रिटी भी जो बोल रहे हैं उनका पर्सनल ब्रांड इज वे स्ट्रॉन्गर, यस इसलिए यस। लोग आते हैं उनके पास। बट जिनका हमारे पास नहीं है तो कोई उनको आता भी नहीं उनके है में ना नहीं सर, आएगी। ये भी तो है। वो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। पहले जाओगे तो लोग आएंगे तो और जाओगे, एंड धीरे 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 सर बढ़ता है ये। पहले दिन कुछ तो एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक संदीप माहेश्वरी हो गया, वो किसी भी उसको भी कॉलेज में जाए। टाइम लगाता है, पहले दिन तो से तो नहीं था वो फेमस उतना। हाँ बट वो अभी तो मतलब है ना, मतलब अभी कोई भी एंटरप्रेन्योर मेरे ख्याल से कितना भी सक्सेसफुल है, अ, तो बट कोई इतना नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी आएंगे तो शायद आ जाएगा, रतन टाटा में आएंगे लोग, बट उनसे थोड़े से नीचे लेवल पे जो आएंगे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किसी का, लाइक हाँ कोई नहीं भी नहीं ठीक है। एंटरप्रेन्योर हो। तो जैसे कि करेक्ट अभी हम करेक्ट लोगों का करेक्ट। था, संदीप कूचर आए थे ट्रिपल आईटी में, तो पूरा जो ऑडिटोरियम है वही खाली खाली था, 2-3 बच्चे थे, मतलब 20-30 होंगे कुल मिला के। तो जैसे नॉर्मल मीडियोकर टाइप के एक्टर भी आएंगे ना, तो लोगों का ऑडिटोरियम भरा रहता है। बट कोई एंटरप्रेन्योर आ गया मीडियोकर का, इवन कुणाल शाह भी आ जाएगा ना, मतलब टियर 3 सिटीज में, तो आधे तो जानते भी नहीं है, तो लोग आएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा भी हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। बट इलॉन मस्क आएगा तो आएंगे लोग। हाँ वो एक्सेप्शन है। करेक्ट। तो एनीवे तो नहीं बात तो है ना, ये एलन ओवरऑल मस्क को बहुत इसी लोग पे आता जानते है, भी नहीं है। विजिबिलिटी पे आता है। मतलब एरिया वाइज मैं बोल रहा हूँ, कि अभी छोटे शहर में चले जाओगे जहाँ पे स्टार्टअप्स का कुछ है भी नहीं, एस भी नहीं है, तो वहां पे शायद एलन मस्क से भी मिलने लोग ना है, माइट भी चांस है। नहीं नहीं सही बात है। बट आई थिंक अभी ये जो रिचेस्ट मैन का आ गया हम्म टाइटल, हम्म इससे बूस्टेड हिज पर्सनल ब्रांड टू अ लॉट हाई। हम्म तो अब क्या है कि अब कहीं भी लेक्चर होगा या कुछ होगा तो ये बोला जा सकता है ना कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन आ रहे हैं, ये है वो है, तो शायद लोग आ जाए। तो आई थिंक वो सब्जेक्टिव भी है थोड़ा सा, कहीं आएंगे कहीं नहीं आएंगे, डिपेंड करेगा चीज़ों पे बहुत सारी, उसको कैसा एडवर्टाइज करें। इस पे मैं बोलना इस चाहूंगा हिसाब कि से एक वर्चुअस साइकिल है बताइए। कि आपका ब्रांड बड़ा है तो लोग आएंगे, और फिर लोग आएंगे तो फिर ब्रांड बड़ा बनते जाएगा। तो सक्सेस बीट सक्सेस, तो आप ऑलरेडी सक्सेस है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप जैसे संदीप माहेश्वरी हो, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन बहुत सारे लोग हैं स्पीकर हैं, वो जब आएंगे, या एक रॉबिन शर्मा है वो भी काफी लेक्चर देते हैं, और भी जिनका आपने वीडियो दिखाते हैं, क्या नाम है उनका, विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा। तो ये सब जो लोग जो स्टार्ट किए होंगे, तो हो सकता है कि इनके मीटिंग में हो सकता है केवल इनके फ्रेंड फैमिली और कुछ लोगों को पैसा दे के बुलाया हो। उसके बाद धीरे-धीरे जब ब्रांड बनता है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि, और लाइक एनीथिंग देयर इज़ अ कॉस्ट, तो ये मार्केटिंग कॉस्ट है। तो एलन मस्क ने अपनी ब्रांडिंग जो बनाई है, तो केवल ईगो के लिए नहीं किया है, उसमें उसका एक बिज़नेस एंगल भी है
कि उनका जो मार्केटिंग का कॉस्ट काफी कवर हो गया है, कि द वेरी फैक्ट कि किसी बड़े इवेंट में बुलाना है तो एलन मस्क के लिए बहुत लंबी लाइन होगी, उनके पास सैकड़ों बड़े बड़े इवेंट्स के लिए इनविटेशंस होगा, एंड ही कैन पिक एंड चूज, एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या नारायण मूर्ति हो, अजीम प्रेम जी हो, जो बड़े लोग हैं। तो बहुत सारे लोग जो केवल स्पीच के बिजनेस में, द बिजनेस ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर और जो कीनोट स्पीचेस देते हैं, तो वो भी एक बिजनेस है, एंड एलन मस्क का उससे पैसा नहीं आता है, एंड ही डजंट केयर। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो दैट इज देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट्स हाउ दे अर्न देयर मनी। तो उनके भाषण सुनने के लिए कोई आ रहा है पैसा देने के लिए, तो स्टार्टिंग में खाली हॉल भी उनको फेस करना पड़ा होगा, कि गए भाषण देने, आईआईटी में भाषण देने गए और आईआईटी के बच्चों ने कहा कि कौन है आगे ज्ञान देने, नहीं इंटरेस्टेड है। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, एंड वन ऑफ द की लेसन इज कि यू हैव टू शो अप, half the trick is in showing up। बहुत बार लोग इस डर से नहीं आते हैं कि मैं जा रहा हूँ वहाँ भाषण देने, कोई आएगा नहीं आएगा, बट ऑडियंस खाली भी हो ना स्टेज पे आपको, लेकिन आपको वहाँ जाकर भाषण देना है, एंड that is the strength which an entrepreneur needs to have, and people like अभी एलन मस्क के पास आज इतना बड़ा नाम है, बट आज से कुछ साल पहले ऐसा भी होगा कि एलन मस्क जाते होंगे और उनको हो सकता है कि बहुत लोग पहचानते नहीं होंगे, बेइज्जत कर देते होंगे, भगा देते होंगे। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि हु आर यू, तो इनिशियली परिचय देना पड़ता है, अब परिचय नहीं देना पड़ता है क्योंकि अब रिचेस्ट मैन का खिताब मिल गया है। बट आज के 5 साल पहले, मतलब बिफोर टेस्ला इतना फेमस हुआ, आज से 10 साल पहले उनको कितने जगह पे उनको धक्का होगा कि दरवाजे नहीं खुले होंगे कि नहीं, टू बिजी, आप टाइम नहीं है आपके पास। एलन मस्क डोर टू डोर नॉक कर रहे हो कि मुझे आपको कुछ बेचना है, मतलब कि अपनी बैटरी या टेस्ट, और बहुत ज्यादा लोगों ने उनको एंट्री नहीं किया। एक एग्जांपल मुझे अच्छे से याद आता है कि गूगल के हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हुआ करते थे, गूगल के हेड ऑफ सेल्स समथिंग थे, इंडियन नाम है, आईआईटी बीएचयू के हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहीं बोला था कि ही हैड अप्लाइड फॉर वेरी गुड बैकग्राउंड, आईआईटी रुड़की के थे, और उसके बाद यहाँ यूएस से भी उन्होंने पढ़ाई की अच्छी जगह से की, बट उनको 100 रिजेक्शंस मिले इंटरव्यूज के लिए। इंटरव्यू के लिए उनको जवाब तक नहीं आया, उनको 100 या 1000 लोगों को अपना उन्होंने तैयारी करके कि सीवी भेजा, बट उनको एक भी कॉल नहीं आया। तो इट हैपेंस, बट इट टेक्स टाइम, एंड परसिवियरेंस बहुत की वर्ड है कि एलन मस्क में और बाकी लोगों में भी खासियत है सक्सेसफुल में कि छोड़ते नहीं, गिव अप नहीं करते हैं लोग। दैट्स ऑल आई वांट। करेक्ट, ये परसिवियरेंस इज द की टू सक्सेस फॉर मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आई गेस। तो ये तो है ही, तो चलते रहना है, रुकना नहीं है। उज्जवल कुछ बोलना चाहते हैं फाइनल से? यस सर। सर जो हम लोग परसिस्टेंस की बातें करते हैं, मतलब एक तो मैं बस थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप इनकी बातें, जैसे एलन मस्क की बातें कहो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या जो भी बड़े आदमी हैं, उनकी बातें आप जस्ट फैमिली मेंबर से बोलो तो उनको वो बिल्कुल आप अपोजिट हो जाते हो। फिर आप कंफ्यूज होने लगते हो कि आपको किसकी बातें माननी चाहिए, कि अपने पेरेंट्स की या अपने जो सराउंडिंग की है या एलन मस्क की है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल बातें करते हैं पेरेंट्स वगैरह, या कोई भी आपकी फैमिली में बहुत सक्सेसफुल हो गए तो कभी कभी ये चीज क्रिएट करती है प्रॉब्लम, स्पेशली जो बहुत ज्यादा सपने अपने देखते हैं बिल गेट्स के, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये नोटिस किया, ये बात मैंने मेरी फैमिली में जो बहुत सक्सेसफुल होंगे, मैं उनसे बात किया तो बोलते हैं पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब उनका सोचना और हमारा सोचना अलग हो जाता है। तो ये भी अपनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। परसिस्टेंस तो आई थिंक हाँ इम्पोर्टेंट है ही किसी भी चीज के लिए। नहीं, वो कन्विंसिंग में भी परसिस्टेंस चाहिए, तो हर जगह ही है वो। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, करने वाले कुछ लोग इनकरेज भी करेंगे, नहीं ज़्यादा क्रिटिसाइज गुस्से तो भी सर करेंगे। आप एलन मस्क वगैरह को भी घर वाले बोल देते हैं चलो वो इतना ही तुम होते तो वहां पे होते ना, तुम यहाँ पे क्यों होते हैं, मतलब उनके नहीं, वो वर्ड्स तो यूज। वही है ना, वही क्रिटिसिज्म ही है ना इन अ वे कि हाँ तुमसे नहीं होगा। आपके पास एक वो एग्जांपल मैं चीज़ है। देता हूँ, एलन मस्क तो नहीं, एलन मस्क के फैन है, अभिषेक जी आज नहीं है, तो अभिषेक जी को देखिएगा कि हिज एम्बिशन इज दैट कि हाँ मुझे एलन मस्क को पीछे छोड़ना है। और क्या वो एलन मस्क बनने के नजदीक है, रास्ते पे है, कितने नजदीक है आई डोंट नो, बट वो एम्बिशन तो उनका आज भी है ना। और आज
इंजीनियरिंग कॉलेज पास करते के बाद ही उन्होंने इतने सारे 20-30 लोगों को नौकरी दी हुई है और भी बहुत सारा कुछ करते हैं। तो उज्ज्वल मतलब कि मेरा कहना है कि एलन मस्क इज जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन आसपास में भी आप खोजोगे ना तो बहुत सारे लोग मिलेंगे इंस्पायरिंग। विशाल जी का एग्जांपल देता हूँ कि अब GDA 10 में मान लीजिए कि कभी-कभी 50 लोग भी आ जाते हैं, कभी-कभी 10 लोग भी आते हैं, बट डजंट मैटर कितने लोग भी आएंगे, जो अगर मीटिंग है टाइम पे तो 10 PM IST पे होना है। डजंट मैटर कि कोई आ नहीं है, मीटिंग में करूंगा। तो वो परसिस्टेंस बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब कि वो कॉन्फिडेंस और फेथ खुद में होना। करेक्ट करेक्ट। नहीं आई एग्री टू दिस, ये परसिस्टेंस होना चाहिए और फ्लक्चुएशंस आता रहेगा लाइफ में, फिर भी वी हैव टू मेंटेन द परसिस्टेंस। कभी बेनिफिट होगा कभी लॉस होगा, हमेशा बेनिफिट नहीं हो सकता, बट देन हमेशा लॉस भी नहीं होगा ये भी इवेंचुअली कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाना है। ठीक है, ओके चलिए, ओके वी आर आउट ऑफ टाइम, सो विल फिनिश द सेशन। So thank you everyone for coming. Good night everyone. थैंक यू सर, गुड नाइट।